श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सरकार की जय हो। सखी भगवान के दर्शन करके आई और सच बात है, जो भगवान का दर्शन कर ले उसके बाद भी वो यदि होश में रहे तो मतलब दर्शन ढंग से हुआ नहीं है। जिसने ढंग से दर्शन कर लिया उसकी दृष्टि बदल जाएगी, और जिसने ढंग से भगवान की कथा सुन ली उसके जीवन की सृष्टि बदल जाएगी। वो सखी आई और श्री सीता जी से कहा, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। गिरा, जीव की आंखें नहीं है कि उसने वो देखी हो तो बोले, और आंखों ने देखा है तो आंखों के पास वाणी नहीं, इसलिए गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसलिए हे सीते तुम हमारे साथ चलो, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। और वो सखी श्री सीता जी को लेकर गई, लेकिन जहां पर उसे भगवान के दर्शन हुए थे वहां पर श्री सीता जी और अन्य सखियों को दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर भक्त की, हर जीव की अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी तपस्या है, अपनी अब सबका अपनी अपनी एक क्लास है। कौन किस कक्षा में खड़ा है, उसको किस योग्यता के अनुसार किस समय कहां पर भगवान किस रूप से कितना दर्शन देंगे, ये हर व्यक्ति, हर जीव, हर भक्त का हिसाब किताब अलग होता है। उस सखी ने जहां दर्शन किए थे अन्य सखियों को और श्री सीता जी को वहां पर दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भैया ने सोचा कि मिथिला की ये फुलवारी है और किशोरी जो आ चुकी हैं उनकी एक सखी ने दर्शन किया तो अवश्य ये जाकर बताएगी और महारानी राजकुमारी श्री सीता जी को सबको लेकर आएगी। तो भाई वर दिखाई के लिए वर को थोड़ा तैयार भी तो होना चाहिए। और लक्ष्मण भैया राम जी को धीरे से दूसरी जगह पर ले गए और एक लता वृक्ष के पीछे राम जी का सुंदर श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि राम जी जब पुष्प ले रहे थे उन्होंने तोड़ा नहीं। चहुदिस चितई पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। कहीं वर्णन नहीं मिलता कि राम जी ने पुष्पों को तोड़ा हो। राम जी हर वृक्ष के नीचे दोना लेकर जा रहे थे और दोने में अपने आप खिले हुए फूल झड़ते जा रहे थे। फूल तो बड़े प्रसन्न चहकते हुए महकते हुए राम जी के हाथ में पहुंच गए, लेकिन जो कलियां थी उनके रोने से सकने की आवाज आने लगी। तभी लक्ष्मण भैया ने सुना कि अरे कोई रो रहा है।
तभी उस वृक्ष की फूलों के बीच में जो कलियां थी, जो खिल नहीं पाई थी, वो लोग लक्ष्मण भैया से बोली कि महाराज आज हमारी खिलने की बारी नहीं थी, आज हम खिल नहीं पाए। जो जो पुष्प खिल गए थे वो तो राम जी के भगवान के हाथ में पहुंच गए। हम क्या करें, हम लोग लगता है आत्महत्या करके मर जाएं। लक्ष्मण भैया ने कहा चिंता मत करो, जो अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से, अपनी तपस्या से जो पूर्ण हो जाता है वो राम जी के हाथ तक पहुंचता है। लेकिन यदि कोई किसी आचार्य, किसी संत, किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपनी दीनता, अपनी शून्यता को प्रकट कर देता है, चलो मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ। और लक्ष्मण भैया ने जो खिल नहीं पाई थी उन सभी कलियों को तोड़ा, उनका छोटा सा बढ़िया गजरा बनाया और कहाँ पहुंचा दिया। जो पुष्प खिल गए थे वो राम जी के हाथ तक पहुंचे और जो कलियां नहीं खिल पाई थी वो राम जी के माथ में पहुंच गई। बोलिए लक्ष्मण भैया की। और अब वर दिखाई होने वाली है। यहाँ सखियां ढूंढते हुए धीरे धीरे पूरे समस्त फुलवारी में सरकार को ढूंढ रही हैं और वहां लक्ष्मण भैया लता की ओट में छुपा दिया। और अब भगवान का श्रृंगार कैसा है। मोर मुकुट सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अब बढ़िया श्रृंगार हो गया। अब लता के ओट से लक्ष्मण भैया ने राम जी को धीरे से आगे चलने के लिए कहा। तब तक श्री सीता जी सखियों के साथ फुलवारी से कहीं कहीं से चलकर आ रही थी। उनके कानों कंगन की, करधनी की, नूपुर की ध्वनि सुनी तो राम जी स्वयं बोल पड़े। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई। धनुषय तेहि कारण होई, धनुषय तेहि कारण होई, कारण होई, कारण होई। भगवान राम ने भगवती जनक नंदिनी श्री सीता जी के चलते हुए उनके नूपुरों की ध्वनि, करधनी की ध्वनि और कंगन की ध्वनि सुनी। संकेत क्या है कि भगवान जब किसी को प्राप्त होते हैं, जब उसे मिलने का मन बना लेते हैं तो सबसे पहले क्या सुनते हैं, उनके चरणों की नूपुर की ध्वनि। अर्थात हमारे चाल कैसी है, चाल का पता कैसे चला, जब पैरों की नूपुर की ध्वनि सुनी तो बहन बेटियों की चाल कैसी होती है उनके नूपुर की ध्वनि बता देती है। कमर की करधनी की ध्वनि से क्या मतलब, अर्थात कि हमारे जीवन में संतुलन कैसा है, वाणी का, आचार का, व्यवहार का, आचरण का जब संतुलन हमारा सही होगा तब कमर की करधनी की ध्वनि सुंदर सुमधुर सुनाई देगी। और हाथों का कंगन, कंगन की ध्वनि अर्थात हमारे कर्म कैसे हैं, कर्म की ध्वनि कैसी है, हमारे हाथ के कर्मों का हिसाब किताब कैसा है। जब सब कुछ संतुलित हो जाता है, सब कुछ भगवान को बराबर प्रिय लगता है, तब भगवान भी भक्त से मिलने का मन
बना लेते हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र धीरे धीरे आ रहे और यहाँ जगत जननी श्री जनक नंदिनी आ रही और जैसे ही लता भवन की ओट से हाथों में दोना पुष्प लिए हुए, माथे पर कलियों का गजरा लगाए हुए और जो नाचते हुए मयूर ने पंख छोड़ दिया था, वो पंख भगवान के मस्तक पर लगा हुआ। और जैसे ही श्री सीता जी ने राम जी का प्रथम दर्शन किया तो दर्शन करके जल्दी से भरपूर दर्शन करके आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि उनको तुरंत ये डर लगा कि जिस नेत्रों के मार्ग से प्रभु अंदर आए हैं कहीं उसी मार्ग से बाहर न जाए। भक्त लोग कहते हैं कि श्री सीता जी ने जब राम जी के दर्शन किए तो कैसा लगा कि मानो जन्म जन्म का हमारा खोया हुआ कोई खजाना मिल गया है। जैसे हमारी खोई हुई कोई निधि, कोई अनमोल वस्तु खो गई थी, वो आ गई। और जन्म जन्म के हम पहले से कहीं मिले हुए थे और कहीं भटक गए थे, जो दोबारा वाटिका में मिले हैं। संत लोग कहते हैं प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आन मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहार के। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धनहार के। आज प्रभु मर्यादा सिंधु राम जी भी श्री सीता जी को देखे तो देखते ही रह गए। थोड़ी देर पहले उन्होंने लक्ष्मण भैया से कहा था, लक्ष्मण हम रघुवंशियों की दो रीति है कि हम लोग कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते और पराई स्त्रियों को कभी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन आज मेरी दृष्टि इस राजकुमारी की ओर आकर्षित होती चली जा रही है। इतने भोले हृदय के राम जी अपने भैया लक्ष्मण से कह चुके थे और सच में उनकी दृष्टि श्री सीता जी में जाकर लग गई। श्री सीता जी की दृष्टि राम जी में जाकर लग गई। अब बाबा ने लेखनी उठाई और दोनों की ओर देखने लगे। सोचे कि राम जी चंद्र है, सियाजू चकोरी। लेकिन जब सियाजू की ओर देखा और राम जी की दृष्टि की ओर देखा तो समझ में नहीं आया। यहाँ तो लग रहा है सीता जी चंद्रमा है और राम जी की नजर चकोर हो गई। तो किसको चंद्रमा लिखे, किसको चकोर लिखे? संत लोग गा उठे, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, श्री जनक नंदिनी, खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया श्री सिया राम को, राम देखे सिया श्री सिया राम को, राम देखे सिया श्री सिया राम को, राम देखे सिया और
की, श्री जनक नंदिनी किशोरी जू सरकार की। अब श्री सीता जी ने प्रभु के दर्शन किए और उस समय उनके जो पूर्वज है महाराज निमि, जिन्होंने एक बार वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने के लिए बोला, वशिष्ठ जी ने कहा हमारे पास अभी समय नहीं है, हम देवराज इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे, थोड़ी प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी चले गए थे और महाराज निमि को धीरज नहीं हुआ, उन्होंने दूसरे ऋषि से यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी लौट कर आए, जब उन्हें पता चला कि महाराज निमि ने किसी और से यज्ञ करा लिया, तो उन्होंने क्रोध करके महाराज निमि को श्राप दे दिया कि तुम बिना शरीर के हो जाओ। लेकिन महाराज निमि ने प्रार्थना की कि हमारे कुल में आगे चलकर प्रभु श्री राम भगवान साक्षात ब्रह्म और आद्या शक्ति श्री लक्ष्मी जी आप पधारने वाली हैं, तो हम उनका दर्शन कैसे करेंगे। तो महाराज निमि को वशिष्ठ जी ने वरदान दे दिया था कि चलो ठीक है, शरीर तो तुम्हारा हमने भस्म कर दिया, लेकिन आपका आत्म तत्व सबकी पलकों में रहेगा। लेकिन उन्हीं के कारण हम लोगों की पलक ज्यादा देर रुक नहीं पाती, झपकती रहती है। वही श्री जनक जी के पूर्वज महाराज निमि आज प्रभु श्री रामचंद्र और श्री सीता जू, क्योंकि ये बेटी दामाद होने वाले हैं, इसलिए उनकी पलकों से हट गए और नित्य निरंतर पलक झपकाए बिना प्रभु श्री रामचंद्र श्री सीता जी को और श्री सीता मैया श्री राम जी को एक अपलक देखते रहे। और यहाँ संतों ने कहा, प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आन मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहार के, मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धनहार के। तब सखियों को छोड़ वही दे भगवती की प्रार्थना में, महालक्ष्मी चली महागौरी को पुकारने, प्रेमी क्षीर सागर के। सखियों ने कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, मानो सखियां छेड़ रही हैं, गौरी का ध्यान पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इन राजकुमारों का दर्शन कर लो। सीता जी सकुचा गई और संकोच करते हुए एक बार पुनः राघवेंद्र सरकार को भर दृष्टि निहारा और संकोच करते हुए वापस चली। सखियों ने कहा, एह बेरिया पुन आओ काली, मानो उनको सुनाकर सीता जी से कहती हैं कि हे सीते अभी चलो, हमें देर हो रही है, कल फिर इसी समय आएंगे, कहती है सीता जी से, लेकिन सुना रही है राम लक्ष्मण जी को। इस तरह से सखियों के साथ श्री सीता जी फिर से जगदम्बा पार्वती के मंदिर में गई और आंचल फैलाकर, आंखों में अश्रु भरकर, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हैं। और उन्होंने जो प्रार्थना की है वो दोनों नवरात्रियों में जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, वो इसी प्रार्थना, इसी चौपाई को यदि नित्य निरंतर उसका पाठ कर ले, तो रोज प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल उतना ही मिल जाएगा इन चौपाइयों को पढ़कर। श्री जगदम्बा सीता जी श्री जगदम्बा पार्वती जी के सामने आंचल फैलाकर प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जय गजबदन
भगवती श्री सीता जी ने भगवती श्री जगदम्बा पार्वती के सामने अपनी अनुनय विनय अपनी प्रार्थना रख दी और सिर झुकाया। जैसे ही जगदम्बा के चरणों में श्री सीता जी ने सिर झुकाया और खसी माल मूरत मुस्कानी, सिर झुकाया तो अम्बा पार्वती ने सोचा श्री सीता जी को हम माला पहना दे मारी प्रसन्नता के, लेकिन हाथों से माला छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि अभी श्री सीता जी जो पहले आई थी तो केवल श्री सीता जी आई थी, और अब जो दोबारा सरकार के दर्शन करके लौटी हैं तब चली राखी श्यामल मूरत। अब श्री सीता जी के हृदय में सांवले सरकार की मूर्ति पधार चुकी है। तो श्री पार्वती जी ने सीता जी को माला पहनाने के लिए विचार किया, लेकिन हाथों से माला छूट गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा श्री सीता जी कोई गले में माला डाले तो उनके हृदय में जो सांवले सरकार बैठे उनके हृदय उनके भी गले में माला पड़ जाएगी। और एक बार रूप बदल के इन्हीं सरकार की परीक्षा ली थी तो एक जन्म के लिए महादेव ने त्याग कर दिया, कहीं फिर से इनके गले में माला पड़ जाए तो पर पुरुष के गले में माला डालने के कारण कहीं कोई दोष ना लग जाए, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसी संकोच में जब पार्वती जी पड़ गई, उनके संकोच को देखकर सीता जी के हृदय में जो मूर्ति थी राम जी की, वो राम जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। बोली रघुनंदन सरकार की जय हो। और श्री सीता जी ने मानो भगवती से अपनी प्रार्थना उनके चरणों में अर्पित कर दी, और मैया ने भी खूब सुंदर वरदान देना दिया और बोलना शुरू ही किया कि सीता मैया सोच में पड़ गई। जैसे ही मैया ने कहा, क्या? मनुजा हिराचेऊ, हे सीता, आपके मन को जो भा गया है वो आपको मिल जाएगा। अब सीता जी ने सोचा कि वहां तो दो दो लोग थे, पता नहीं पार्वती जी भगवती पता नहीं कौन से वाले के लिए वरदान दे रही हैं। तो मैया ने आगे कहा, मनुजा हिराचेऊ मिलहि सोई वर, वही मिलेगा जिसमें आपका मन लगा है। मिलहि सोई वर, अच्छा स्वभाव कैसा है? सहज स्वभाव में उनसे ज्यादा सहज और सरल कोई नहीं है। अच्छा, तो दोनों में से कौन है? एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का। मैया कहीं धोखा ना हो जाए, तो मैया कहती है, मनुजा हिराचेऊ मिलहि सोई वर, सहज सुंदर सांवरो, सांवरा वाला